नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जो आपका फोर्थ सेम पेपर का है, उसी के संदर्भ में आज का बिंदु जो है विद्यालय प्रबंधन का अर्थ। जैसा कि हम लोग एक एक टॉपिक को लेकर के चला जाएगा जो कि छोटे में हो और आसानी से समझ में आ जाए। जैसे एक होता है कि वीडियो बड़ी हो गई तो थोड़ी समस्या हम लोग को क्रिएट होती है, देखते देखते हम लोग उबने लगते हैं। साइकोलॉजिकल एक रीजन भी है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मैं जहाँ तक आशा करता हूँ। तो हम लोग देखें विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या होता है ना। तो विद्यालय प्रबंधन के अर्थ का मतलब ये, हम लोग विद्यालय में किसके लिए काम करते हैं। सबसे पहले हमें ये सोचना है स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट ही हमारे विद्यालय के प्रबंधन को मूल्यांकन करता है ना। एक स्टूडेंट ही, यानी जो सभी स्टूडेंट हैं वही हमारे विद्यालय के प्रबंधन का मूल्यांकन करते हैं। कितने अच्छे टीचर यहाँ हैं, कितना यहाँ अच्छा प्रबंधन का व्यवस्था है, क्लासेस कैसी चलती हैं, भौतिक संसाधन है या नहीं, मानवीय संसाधन है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि बस स्टूडेंट हों और टीचर्स ना हों। क्या यदि टीचर्स नहीं है तो क्या पढ़ाई हो सकती है? नहीं। अगर वहाँ पे प्यून नहीं है तो क्या सफाई हो सकती है? नहीं। समस्या एक हो सकती है? नहीं। यानी इन सभी के लिए एक विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है कि कैसे इन चीज़ों को क्रियान्वित करें। तो इसके लिए यानी जो भौतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन, इसका प्रबंधन। कभी कभी यह होता है कि हमारे पास कम संसाधन होते हुए भी और हमारा रिजल्ट बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। रिजल्ट ऊपर का होने का अर्थ यानी सोसाइटी जो हमसे अपेक्षा रखती है, हमारे विद्यालय से जो सोसाइटी अपेक्षा रखती है, उससे हम कहीं ऊपर रिजल्ट देते हैं। रीजन क्या होता है? वहाँ का प्रबंधन व्यवस्था, यानी कम संसाधन में भी एक अच्छा रिजल्ट देना, यानी वहाँ के प्रबंधन व्यवस्था पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कम संसाधन में भी व्यवस्था रखना वहाँ के प्रबंधन यानी विद्यालय प्रबंधन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए इसके लिए भी हमने SCERT का जो PDF है उसी को हमने लिया हुआ है, जो आपका SCERT का PDF है, तो उसी से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखें हम लोग, जैसा कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों से निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन, निर्देशन एवं समन्वयन करने को प्रबंधन कहते हैं। यानी जो एक संगठन है उसमें जितने भी कार्यरत व्यक्ति हैं उनका एक प्रयास होता है जो एक अच्छे उद्देश्य, यानी जो हमारे निश्चित उद्देश्य हैं उसको प्राप्त किया जाए। और वो कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, उसके लिए कैसे एक नियोजन, यानी उसके लिए सभी लोगों का एक नियोजन होगा, उसके लिए फिक्स एक निर्देशन, और निर्देशन के साथ सभी का समन्वय। समन्वय का मतलब ये कि जैसे यदि हिंदी का टीचर है तो उसे हिंदी पढ़ाने को मिले, अगर मैथ का टीचर है तो मैथ, यानी जिसमें जो स्किल है उस स्किल को कैसे वो अच्छे से ला पाएगा ब्लैक बोर्ड तक, यानी बच्चों तक, यानी जो हमारा उद्देश्य उसको कैसे हम लोग पाया जाएगा। तो उसके लिए नियोजन कैसे उसका करना है, निर्देशन क्या, यानी उसके लिए डायरेक्टिव कैसी होनी चाहिए, और उसका समन्वय कैसे, यानी सबका जिस हिसाब से अधिकार, जिस हिसाब से कार्यक्षेत्र है उस हिसाब से उसको कार्य करने का मौका दिया जाए। अर्थात विद्यालय प्रबंधन से आशय यह है कि विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करना तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना। यानी जो इन सभी का, यानी हम लोग विद्यालय प्रबंधन का अर्थ को अगर समझें तो जो इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं उसके प्रयास कैसे कैसे नियोजित किए जाएं, कैसे समन्वित किए जाएं और कैसे अभिप्रेरित किए जाएं, इसके लिए एवं नियंत्रित कैसे किया जाए, इसके लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का समन्वय स्थापित करना। यानी जो भौतिक संसाधन हैं उसी में हम मानवीय संसाधन की बात करेंगे, यानी भौतिक संसाधन के साथ मानवीय संसाधन। जैसे कभी कभी होता है टीचर्स कहते हैं हमें प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाना है। क्या यदि प्रोजेक्टर नहीं है तो क्या पढ़ाई नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। क्या यदि आपके पास कम संसाधन है तो क्या आप पढ़ा नहीं सकते? जैसे एक होता है कि एक प्राथमिक विद्यालय में एक टीचर के ऊपर 500 रुपये आता है TLM निर्माण के लिए। तो टीचर्स यही कहते चलते हैं कि हमारे पास फंड ही नहीं है, हम कहाँ से TLM बनाएंगे। लेकिन आप वही स्टूडेंट, कितना खर्च में आप लोग बनाते हो, आपका कितना खर्च आता है और कितना सारा TLM आप लोग तैयार कर लेते हो। यानी कम खर्च में हमें इन चीज़ों को बनाना है ना। विद्यालयी प्रबंधन के में प्रबंधक, प्रधानाचार्य,
शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, भौतिक संसाधन, शिक्षण प्रक्रिया आदि निहित है। यानी विद्यालय प्रबंधन में कौन कौन है? यानी प्रबंधक हो गया, प्रधानाध्यापक हो गया, यानी प्रबंधक का क्या रोल है, प्रधानाध्यापक का क्या रोल है, शिक्षक का क्या रोल है, कर्मचारी का रोल क्या है, छात्र का क्या रोल है, अभिभावक का क्या रोल है, भौतिक संसाधन और शिक्षण प्रक्रिया, यानी ये सभी निहित हैं विद्यालय प्रबंधन में। ठीक है, इन सबको गतिशील बनाए रखने में प्रबंधक की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक सफल एवं प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। क्या क्या? विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो। बिल्कुल, यदि हम फिक्स रखें अपना डायरेक्टिव कि हमें इस तरह से चलना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। आज का जो समाज है, आज हमसे ये अपेक्षाएं करता है कि आज इस तरह की पढ़ाई हो, और लगता है कि नहीं परिवर्तन की आवश्यकता है, तो हमें वहाँ परिवर्तन करना होगा, यानी उसमें लचीलापन होना चाहिए, फिक्स एकदम नहीं। यानी आज हम मानते हैं जैसा कि लेक्चर मेथड हमारे लिए बहुत उपयुक्त मेथड है, सभी टीचर्स को बोलें कि नहीं लेक्चर मेथड से ही पढ़ाना है, लेकिन आज हम लोग लेक्चर मेथड को बहुत उपयुक्त नहीं मान रहे हैं। आज की जो पीढ़ी है वो नहीं मानती कि लेक्चर मेथड बहुत उपयोगी है। आज की जो पीढ़ी है वो ये डिमांड करती है कि हमें शिक्षा कैसे चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा दी जाए। तो फिर हमें अपने जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारे इथिक्स हैं, उसमें थोड़ा लचीलापन होना चाहिए कि हम परिवर्तन करें, और ये मेथड नहीं ये मेथड लगता है कि मैं इस स्टाफ को बदलने की आवश्यकता है, तो किस प्रकार से बदला जाए। हम ऐसा नहीं कि उस टीचर को उपेक्षित रूप से देखें, उसके लिए भी हमें कुछ कार्य करने की आवश्यकता हो सकता है उसमें परिवर्तन आ जाए। लचीलापन होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो। व्यवहारिकता का मतलब यानी कोई भी कार्यशैली हो, यानी ऐसा ना हो कि किसी समाज, धर्म, जाति बहुत इन सबसे अलग हो, यानी व्यवहार में ना हो, व्यक्ति के व्यवहार में ना हो। वो चीज़ें हम अगर विद्यालय में सिखाने का कार्य करें या उस तरह का हम मैनेजमेंट करें तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। जो कुछ हो व्यवहारिक हो। ऐसा नहीं कि अगर फला विद्यालय में ऐसा हो रहा है और हम उससे अलग करें, बहुत ज़्यादा अलग करें, तो व्यवहारिक नहीं है। जो आज औचित्य नहीं है उसको यदि हम करते हैं तो कहाँ वो व्यवहारिक है। यानी जो सभी विद्यालयों के व्यवहार में है उसी के आसपास हमको भी रहना है। राष्ट्र की सामाजिक, राजनैतिक एवं तथा दार्शनिक नीतियों एवं मूल्यों के अनुरूप हो। बिल्कुल, राष्ट्र की सामाजिक, राजनैतिक एवं दार्शनिक नीतियों, यानी ये जो बिंदु हैं इनके आधार पे मूल्यों को निर्धारित किया जाए। यानी हम बात करते हैं कि किसी भी विद्यालय के लिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये सारी चीज़ें, यानी उस राष्ट्र के सामाजिक, राजनैतिक और दार्शनिक बिंदुओं को समाहित करे, तभी वो प्रजातांत्रिक मूल्यों को पा सकता है। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन में सक्षमता हो, यानी विद्यालय प्रबंधन ऐसा व्यवस्था करे जिसमें वो क्षमता हो। ऐसा ना व्यवस्था कर ले जो उसके पास हो ही नहीं। यानी हम कहें कि हम 8 क्लास चलाना चाहते हैं और हमारे पास बिल्डिंग कितनी, यानी जो 3 क्लास की बिल्डिंग है, हम 8 क्लास कैसे चला पाएंगे? हमारे साथ बहुत समस्या आएगी। तो यानी जो हमारे पास जितनी क्षमता है उसी हिसाब से हम अपने प्लानिंग करें। शिक्षा के उपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समन्वित प्रयास हो, यानी शिक्षा की जो अपेक्षित उद्देश्य हैं उसके लिए वो समन्वित हो। यानी आज वर्तमान समय में जो शिक्षा की अपेक्षाएं हैं उन उद्देश्यों को पाया जा सके, उसमें समन्वय हो। ठीक है, यानी विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया का समन्वय, विद्यालय प्रबंधन के द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन करना होता है, जिसका आकलन छात्रों के विकास तथा उपलब्धियों अथवा व्यवहार परिवर्तन से किया जाता है। बिल्कुल, यानी जो विद्यालय प्रबंधन का शिक्षा प्रक्रिया का संचालन जो करना है उसका आकलन किसके द्वारा, यानी जो स्टूडेंट का विकास तथा उपलब्धि होता है उसी के व्यवहार के परिवर्तन से किया जाता है। यानी किस तरह का वहाँ पे प्रबंधन है, जिसे अधिगम उपलब्धि मानते हैं, यानी जिसको हम लोग सीखने का अचीवमेंट, यानी सीखने का जो उपलब्धि उसको हम लोग मानते हैं। विद्यालय प्रबंधन शिक्षा प्रक्रिया का मूल आधार तथा कार्यक्षेत्र है, जहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संपादन करता है। प्रत्येक संस्था को अपने लक्ष्य और आदर्श होते हैं, उनकी सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यानी तभी हम लोग कर पाएंगे जब किसी भी विद्यालय का एक लक्ष्य आदर्श होता है जो उसकी सफलता प्राप्ति के लिए उन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, विद्यालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि वो किसी के घर का संस्था है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को पाने के लिए कार्य करता है ना। अतः इसकी एक सुसंगत प्रबंधात्मक व्यवस्था होनी चाहिए।
यानी जो एक सुव्यवस्थित सुसंगत, यानी जो साइंस के परिभाषा को अगर हम लोग रखें तो यानी उस बेस पे ये भी, यानी एक साइंस के टर्म पे ये भी होना चाहिए। ठीक है। बिना किसी प्रभावशाली प्रबंधन के विद्यालय जीवन में अव्यवस्था फैल जाने की संभावना बनी रहती है। एक प्रभावशाली प्रबंधक विद्यालय में उचित व्यवस्था करता है, वह उचित व्यक्तियों को उचित स्थान पर उचित समय में उचित ढंग से रखता है। यानी जो अगर प्रबंधक बढ़िया है, यानी प्रबंधन व्यवस्था वहाँ बढ़िया है, तो उचित व्यक्तियों को उचित स्थान पर, यानी हम कहें कि यदि हमारे यहाँ प्रबंधन व्यवस्था में यदि कोई ऐसे व्यक्ति को हम लोग प्रिंसिपल बना दें जो सभी के कार्यों को समन्वय न कर पाए, तो वो कहाँ उसके लिए उचित स्थान है। यानी सबके लिए एक उचित स्थान, उचित समय, यानी कब किसको किस के लिए तैयार किया जाए, किस कार्य के लिए। जैसे सपोज कर लीजिए आपके यहाँ स्पोर्ट है, स्पोर्ट के लिए जो एक्सपर्ट हैं उनको यदि हम लोग जिम्मेदारी कोई देते हैं और उनको उचित हम लोग समय देते हैं कि इतना प्रिपरेशन के लिए आपके पास टाइम है, तो उनका रिजल्ट एक बहुत अच्छा होगा। अगर हम लोग स्पोर्ट के लिए किसी और टीचर को देते हैं तो शायद हमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक अनुभव मान सकते हैं उस टीचर का हो, लेकिन उस अनुभव के साथ जो इसका जिसमें बहुत अच्छा है इसके लिए उसी को हम लोग ऐसा मौका दें, यानी उसके लिए पर्याप्त समय और उसके लिए उचित स्थान दें, है ना। तो यानी ये हम लोग का रहा विद्यालय प्रबंधन का अर्थ। कल इसके आगे का हम लोग देखेंगे। हमें विश्वास है जहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।